टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर मेयर्स इक्वेशन। तो ये मेयर्स इक्वेशन क्या है? मेयर्स इक्वेशन इज एक्चुअली अ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी और सीवी के बीच का जो एक रिलेशन है दैट इज कॉल्ड योर मेयर्स इक्वेशन, दैट इज गिवन बाय मेयर्स इक्वेशन। सीपी और सीवी के बीच का जो रिलेशन है मेयर्स इक्वेशन कहलाता है। अब इसमें हम करते क्या है? हमने माना हमने एक सिलेंडर लिया, हमने उसमें एक आइडियल गैस हमने भरा एंड दैट सिलेंडर इज फिटेड विद एन फ्रिक्शनलेस पिस्टन। एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब जब वो मूव करेगा उस सिलेंडर में तो क्या होगा कि फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन, बट हमने मान लिया कि देयर इज frictionless piston which is attached to that cylinder and that cylinder is filled with some ideal gas। हम मान लेते हैं कि 1 mole of an ideal gas हमने उस सिलेंडर में रखा है। जब 1 mole of an ideal gas रखा है, दो केसेस की बात करते हैं हम लोग। एक बार that gas is heated at constant volume और एक बार उसी गैस को हम हीट करेंगे at constant pressure। दोनों ही केस कौन सा? एक बार हमने उस गैस को 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया, हमने उसको एक बार हीट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक बार हम उसको हीट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों ही केस में द राइज इन टेम्परेचर जो है सेम है। दोनों केस में जो टेम्परेचर राइज जो हो रहा है, जो टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है वो सेम है। और अगर टेम्परेचर चेंज दोनों केसेस में अगर सेम होगा तो दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो भी सेम होगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर और दोनों केस में टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है वो सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी दोनों केसेस में सेम होगा। तो हमने क्या किया? इनिशियली आपके पास एक गैस हमने लिया, एक आइडियल गैस लिया, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया, सब्जेक्टेड टू द चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं पहले। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आपके पास dq इज इक्वल टू mc del t। सपोज दिस इज द राइज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर राइज हो रहा है और आपने हीट सप्लाई किया dq। चूंकि हमने माना है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है सब्जेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपके पास आ रहा है dq इज इक्वल टू मास की जगह पे 1 cv dt। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइज इन टेम्परेचर del t, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आपने लिया है। सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है आपसे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है किसी भी सिस्टम को आपने अगर कोई हीट सप्लाई किया, सो 1 पार्ट ऑफ दैट हीट is used in increasing the internal energy of the system and the remaining part is used to do some work। लेकिन हमको मालूम है, बट हम जानते हैं dw is equal to pdv होता है। पहले भी हमने देखा है dw is equal to pdv। और यहां पर चूंकि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो ये जो dv का वैल्यू तो क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम।
तो हम कह रहे हैं बट यहां पर आपका dv का वैल्यू अगर 0 हुआ, देयरफॉर dw का वैल्यू 0 हुआ, देयरफॉर dw का वैल्यू यदि 0 हो गया, dq इज इक्वल टू du, dq इज इक्वल टू du हो जाएगा, होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। हम जानते हैं कि dw इज इक्वल टू pdv, तो dw की जगह पे आपने pdv अगर रखा, लेकिन चूंकि आपने सब्जेक्ट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, सो dv का वैल्यू 0 हो जा रहा है। dv का वैल्यू 0 हो रहा है, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो dw का वैल्यू 0, तो dw का वैल्यू 0 हो गया, मतलब dq इज इक्वल टू du आ जा रहा है, dq इज इक्वल टू du आ जा रहा है, और यहां से dq का वैल्यू क्या आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर सपोज 2 मान लो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम है, तो क्या आपका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिल रहा है du इज इक्वल टू cv dt, इक्वेशन नंबर ए मान लिया सपोज, आपके पास आ रहा है du इज इक्वल टू cv dt। ये कब आया, जब आपने उसको सब्जेक्ट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वही गैस है, सेम अमाउंट ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, अब आप उसको सब्जेक्ट कीजिए, हीट सप्लाई कीजिए एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि द टेम्परेचर राइजेस द सेम अमाउंट। जैसे पहले केस में टेम्परेचर राइज कितना हुआ था, dt, चेंज इन टेम्परेचर था dt, इस वाले केस में भी आपका चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, dt। तो आपके पास एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम लोग देखें कांस्टेंट प्रेशर में अगर अपन देख रहे हैं, तो आपके पास dq इज इक्वल टू mc dt है, तो आपके पास dq डैश इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर dt, दोनों केस में टेम्परेचर जो राइज है वो सेम है। ऑल्सो बाय फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है आपको, फर्स्ट लॉ आपसे कह रहा है d, सपोज मैंने पहले केस में dq लिया था, हीट सप्लाई किया था, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी du था, वर्क डन dw था। इस केस में सपोज हीट सप्लाई किया dq डैश, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी du डैश, वर्क डन dw डैश, चलेगा। अब यहां पर से आप देख रहे हो कि dq डैश कितना cp dt हो जा रहा है, dw क्या होगा pdv होना चाहिए, dq डैश की जगह पे आपने क्या किया, cp dt, du डैश की जगह पे क्या मैं du लिख सकता हूं, यहां पे du डैश की जगह पे क्या मैं du लिख सकता हूं, क्यों du डैश और du बराबर है, क्योंकि दोनों केस में टेम्परेचर जो राइज हो रहा है वो सेम हो रहा है, और अगर दोनों केस में टेम्परेचर राइज जो है सेम है, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो भी सेम होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो दोनों केस में टेम्परेचर राइज सेम है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होगा, तो ड्यू डैश की जगह पे मैंने ड्यू लिख दिया, dw ये आपका p dv हो गया। अब यहां से du कितना आ रहा है, आपका इक्वेशन नंबर ए से du का वैल्यू क्या है, cv dt है, तो du की जगह पे क्या मैं यहां पर cv dt लिख सकता हूं, तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन ए आपको मिल रहा है cp dt इज इक्वल टू du की जगह पे cv dt प्लस pdv, ऐसा आ रहा है। मैं इसको इधर लेके आता हूं, cp dt माइनस, तो cp माइनस cv dt इज इक्वल टू pdv, इक्वेशन नंबर बी मान लिए। मैं इसको इधर लेके आ गया, cp dt माइनस cv dt कॉमन निकाल लिया। कौन सा गैस आपने लिया था, एक आइडियल गैस लिया था, तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, pv इज इक्वल टू nRT, दैट्स योर आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पर n का वैल्यू क्या 1, तो हम कह रहे हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू RT होना चाहिए, R इज योर गैस कांस्टेंट। बोथ साइड आप लोग अगर डिफरेंशिएट करें तो pdv इज इक्वल टू rdt हो जाएगा। हमने बोथ साइड हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो pdv इज इक्वल टू rdt हो जा रहा है, तो pdv इज इक्वल टू rdt, तो क्या मैं इक्वेशन नंबर बी के जगह पे, यहां पर इक्वेशन नंबर बी में ये जो pdv जो है, इस pdv की जगह पे क्या मैं rdt पुट कर सकता हूं, तो एक pdv की जगह पे मैं यहां पर rdt पुट कर दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि पुट इन v
यहां पर पुट कर रहा हूं, तो आपके पास क्या आ जा रहा है, Cp माइनस Cv dt इज इक्वल टू PdV की जगह पे मैंने यहां पर R dt पुट किया, ये dt कैंसिल, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. दिस इज योर मेयर्स इक्वेशन. तो क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच का रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड योर मेयर्स इक्वेशन. इसमें क्या किया आपने, एक आइडियल गैस लिया, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आपने लिया, उसको आपने एक सिलेंडर में पुट किया विच इज फिटेड टू अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. एक बार जब प्रेशर कांस्टेंट रखा तो भी चेंज इन टेम्परेचर जो है कांस्टेंट वॉल्यूम में भी चेंज इन टेम्परेचर उतना ही है. इसलिए क्या हो रहा है, चूंकि दोनों केस में चेंज इन टेम्परेचर सेम है, इसलिए द चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होगा. इसलिए हमने यहां पर du और du डैश को आपस में बराबर ले लिया, बिकॉज देयर इज अ सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, सो दैट इज योर मेयर्स रिलेशन. क्लियर. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर करें. कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की. नमस्कार.